बात बोली ना कि भाई मैं ऑफिस छोड़ के बाहर आ गया। इसने मुझे बोला है कि 1 महीने के मुझे देगा पूरे के पूरे 50 लाख। भाई बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है ये। मैंने पूछा कि काम कौन सा है। सिमोन ने कहा कि आ जाओ मेरे शोरूम के अंदर, काम बताता हूँ तुम्हें। अब अगर ये 50 लाख मुझे दे रहा है तो काम भी खतरनाक होगा, लेकिन ठीक है भाई। यहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, इस वाली बिल्डिंग के अंदर, इधर से मुझे मिलते हैं 1 महीने के 2 लाख। और सिमोन कितने दे रहा है? 50 लाख 1 महीने के। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सिमोन के पास जाके पूछ लेता हूँ कि भाई काम है कौन सा। अगर तो मुझे काम समझ में आ गया तो फिर मैं काम कर लूंगा और अच्छी सैलरी मिल जाएगी। वैसे भी लंच ब्रेक चल रही है, सारे के सारे ऑफिस से बाहर निकलते हैं इस टाइम पर। मुझे भी सिमोन की कॉल आ गई तो मैंने सोचा कि भाई लंच ब्रेक को अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ। पता नहीं अभी सिमोन काम कौन सा देगा। सुन के तो मुझे अच्छा लगा भाई, 50 लाख दे रहा है ये मुझे। लेकिन अभी ऐसा ना हो ना कि ये मुझे बोले कि आर्मी चीफ की गाड़ियाँ चोरी करो। अगर तो चोरी करने वाला काम हुआ फिर तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल लॉस सैंटोस के अंदर भाई पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है चोरों को। अगर तो मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके बाद मैं बचूंगा नहीं। अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ और फिर चलते हैं सिमोन के पास। किधर है? हाँ, तुम्हारा शोरूम तो खाली है, काम कौन सा है? मैं तुम्हें 1 महीने के 50 लाख दूंगा। 50 लाख। वो तो तुमने मुझे कॉल पे भी बता दिया था कि 50 लाख दोगे तुम मुझे, लेकिन ये बताओ ना कि काम है कौन सा? ये भी बता दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि जहाँ पे तुम काम करते हो वहाँ से तुम्हें सैलरी कितनी मिलती है? मुझे मिलते हैं 1 महीने के 2 लाख। सिमोन उसको छोड़ो, तुम अपना बताओ ना कि तुम्हें कौन सा काम है? काम तो है मुझे, तुम्हें दिख रहा है मेरा पूरा का पूरा शोरूम खाली है। और अब अगर मेरा शोरूम खाली है फिर भी मैं तुम्हें 50 लाख दे रहा हूँ, तो सोचो काम क्या होगा? गाड़ियाँ चोरी करनी होंगी और क्या होगा? तुम मुझसे गाड़ियाँ चोरी करवाओगे, उसके बाद अपना शोरूम भरोगे? सिमोन ये काम नहीं कर सकता मैं। अरे नहीं पागल, कोई भी इलीगल काम नहीं है, 100% लीगल काम है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ तो बताओ ना भाई, क्या हेल्प चाहिए? 15 मिनट में लंच ब्रेक खत्म हो जाएगी, वापस जाना है मुझे ऑफिस। अभी की अभी तुम कॉल करके रिजाइन दे दो, ठीक है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। सिक्योरिटी गार्ड को 50 लाख कौन देता है सिमोन? सही सही बताओ, काम है कौन सा? यही तो तुम्हारा काम है, सिक्योरिटी चाहिए बस। तुम मुझे और मेरे शोरूम को सिक्योरिटी दोगे। सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें? मतलब तुम चाहते हो कि 24 घंटे में यहाँ पे बैठ के तुम्हें सिक्योरिटी दूं? अभी ये मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन बस मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मेरी कोई भी गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए और मेरे पैसे भी नहीं चोरी होने चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी भी चाहिए तुम्हें और प्रोटेक्शन भी चाहिए। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे शोरूम को भी और तुम्हारी गाड़ियों को भी। पैसे तो तुम मुझे अच्छे दे रहे हो, पूरे के पूरे 50 लाख। लेकिन सिमोन ये सिक्योरिटी गार्ड सुन के अच्छा नहीं लग रहा। अरे सिक्योरिटी गार्ड बोलो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर बोलो, सिक्योरिटी चीफ बोलो, कुछ भी बोलो, बॉडीगार्ड बोलो, बस मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी तुम्हें प्रोटेक्शन, मिल जाएगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि तुम ये वाला काम मुझे क्यों दे रहे हो। अगर एक दफा मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली शोरूम को प्रोटेक्ट करने की तो फिर मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी गाड़ियाँ चोरी नहीं होने दूंगा। इसीलिए तुमने ये वाला काम मुझे दिया है। काफी ज्यादा स्मार्ट हो तुम। लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये वाला काम मैं नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अकेले 100 बंदों को भी मार सकते हो। मैं यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ सिमोन। तुम्हें मैं प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हारी गाड़ियों को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारे पैसों को भी। गैंग वाले भी गाड़ियाँ नहीं चुराते, लोगों को मार सकते हैं वो लोग, मगर गाड़ी वगैरह चोरी करना उनका काम नहीं है। ये है बालाज गैंग का हुड। बैक साइड से आया हूँ मैं, मगर यहाँ कहीं पे मुझे स्कॉर्पियो नहीं दिख रही है। अगर इन लोगों ने गाड़ियाँ चुराई होती तो यहाँ पे पार्क की होती, मगर यहाँ कहीं पे कोई भी गाड़ी नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाई बालाज गैंग ने भी गाड़ियाँ चोरी नहीं की है। मुझे अभी निकलना होगा यहाँ से। गोलियाँ चला रहे हैं ये लोग मेरे ऊपर भाई, फटाफट से निकलता हूँ। देख तो लिया होगा इन लोगों ने मुझे, लेकिन बात की बात में लेता है।
है। जिसने भी गाड़ियाँ चोरी की होंगी वो गया होगा लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास, इसलिए मैं भी उसी सच बताएगा। और अगर एक दफा मुझे पता चल गया कि ये गाड़ियाँ किसने चुराई हैं, उसके बाद वो बचेगा नहीं। सिमियोन के शोरूम के अंदर जाके उसने गाड़ियाँ चोरी की हैं। एक दफा मुझे बस ये मिल जाए, उसके बाद देखना कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। वो हाल करूंगा इसका कि दोबारा कभी भी किसी की भी गाड़ी नहीं चुराएगा। ये अपने ऑफिस से बाहर आया था लंच ब्रेक के लिए, वापस गया ही नहीं हूँ। रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही मुझे जॉब से निकाल देंगे। वैसे भी अभी मैं सिमियोन का पार्टनर बन गया हूँ 10% का। भाई अच्छे पैसे बनाएंगे हम लोग, लेकिन अभी जो काम करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कॉर्पियोज लॉस सैंटोस के अंदर तो मैंने देखी नहीं है, पता नहीं सिमियोन ने फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सब कुछ पता चल जाएगा। अपनी गाड़ी को मैं पार्क कर देता हूँ यहाँ पर और फिर चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास। देखता हूँ कि गाड़ियाँ इसके पास हैं या फिर नहीं। क्या हुआ भाई, आज तो पैदल आ गए? कोई गाड़ी अपग्रेड करनी है क्या? नहीं भाई, गाड़ी अपग्रेड नहीं करनी है, गाड़ियों की इंफॉर्मेशन लेनी है। हम लोगों ने गाड़ियाँ इंपोर्ट कराई थी लॉस सैंटोस के अंदर, महिंद्रा स्कॉर्पियो है। तुम्हें पता है कि किधर होंगी ये? नहीं भाई, पता तो नहीं है मुझे। एक गुंडे की कॉल आई थी और उसने मुझे कहा था कि मेरे पास स्कॉर्पियोज हैं। मुझे लगा कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर तो स्कॉर्पियो आ नहीं सकती। इसलिए मैंने उसको बोला कि जाओ भाई, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मना कर दिया मैंने उसको। लेकिन तुम लोगों ने गाड़ियाँ कैसे इंपोर्ट की यहाँ पे? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम मुझे अभी फिलहाल ये बताओ कि जिस बंदे की तुम्हें कॉल आई थी वो है कौन? ये तो एक रैंडम गुंडा है। क्या कहते हो, उसको बुलाऊं क्या इधर? ठीक है, तुम उसको कॉल करके बोलो कि गाड़ियाँ तुम परचेज करना चाहते हो। वो तुम्हें लोकेशन बताएगा या फिर गाड़ियाँ इधर लेकर आएगा। जैसे ही गाड़ियाँ मिल गई मुझे, उसके बाद मैं तुम्हें भी कमीशन दूंगा, 20-25 लाख दे दूंगा तुम्हें। ठीक है भाई, वेट करो, अभी पूछता हूँ मैं कि गाड़ियाँ हैं किधर। मुझे पहले ही पता था, ये जो भी चोरी की गाड़ियाँ होती हैं ना, सबसे पहले लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास आती हैं। और अभी ये मुझे पूछ के बता देगा कि गाड़ियाँ हैं किधर। उनको बोलना कि तुम गाड़ियाँ परचेज करना चाहते हो। ठीक है भाई, नंबर ढूंढ रहा हूँ, कर रहा हूँ कॉल। करो, जल्दी से कॉल करो, गाड़ियाँ मिल जाए मुझे। ब्रांड न्यू गाड़ियाँ मंगवाई थी सिमियोन ने, मगर बन गया हूँ ना सिमियोन का, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारी की सारी चीजें ढूंढ के दूंगा मैं इसको वापस। और फिर आज के बाद किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी जो वो सिमियोन की गाड़ियाँ चोरी करे, बल्कि सिमियोन की क्यों, मेरी गाड़ियाँ चोरी करे। वैसे भी अभी मुझ में और सिमियोन में ज्यादा फर्क नहीं रह गया, पार्टनर हूँ मैं सिमियोन का। भाई वो गाड़ियाँ सेल कर दी उसने। क्या मतलब सेल कर दी? किसको सेल कर दी? कह रहा है कि बेनी को सेल की है। ठीक है भाई, थैंक यू। मैं जा रहा हूँ बेनी के पास। मेरे माइंड में शुरू से बेनी का आ रहा था, क्योंकि भाई चोरी की गाड़ियाँ या तो सिमियोन परचेज करता है, या फिर ये लॉस सैंटोस कस्टम्स वाला परचेज करता है, या फिर बेनी परचेज करता है। अभी सोचो, सिमियोन के पास से तो गाड़ियाँ चोरी हो गई है ना, तो गाड़ियाँ किसके पास जा सकती हैं? लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास या फिर बेनी के पास। इसलिए एक जगह तो हम लोगों ने चेक कर ली है, लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास गाड़ियां नहीं हैं। अभी जाना होगा बेनी के पास और फिर जाके अपनी गाड़ियां रिकवर करते हैं। मैंने तो अभी तक देखी भी नहीं है भाई, पता नहीं गाड़ी होगी कैसी। ऊपर से एक भी तो नहीं मंगवाई है ना, सिमियोन ने 3 गाड़ियां मंगवाई हैं। काम तो अच्छा करता है भाई, गाड़ियों की नॉलेज है इसको। ऊपर से ये बिजनेसमैन भी है, इसलिए इसको पता है कि कौन सी गाड़ी कब इंपोर्ट करानी है। लेकिन बेचारे को सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं होता। सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए शोरूम के अंदर। भाई देखो किस तरह काम कर रहा है ये। लेकिन खैर अभी मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट लेंगे और ये रहा बेनी का शोरूम। अपनी गाड़ी को फिलहाल इधर ही पार्क करता हूँ और फिर जाता हूँ इसके पास। गाड़ियों को तो ये अच्छा मॉडिफाई करता है, लॉस सैंटोस कस्टम्स वाला भी अच्छा मॉडिफाई करता है गाड़ियों को। भाई सामने स्कॉर्पियो खड़ी है, एक ब्लैक है, एक सिल्वर है और एक रेड है। मुझे तो लगता है कि ये पहले व्हाइट कलर की होगी, उसके बाद बेनी ने इसको सिल्वर कर दिया होगा। मुझे तो दिखने में अच्छी लग रही हैं, ये ब्लैक वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि आप लोग का फेवरेट कलर कौन सा है। मुझे तो वैसे पर्सनली ये ब्लैक ज्यादा अच्छी लग रही है, इसका इंटीरियर भी अच्छा
पूछा है और नंबर तो लगा हुआ ही नहीं है। मुझे पहले ही सिमयोन ने कहा था कि गाड़ियों पे नंबर नहीं लगा। ये वाली सिल्वर भी अच्छी लग रही है, बल्कि सिल्वर नहीं बोलेंगे इसको, ग्रे बोलेंगे। ये भी ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये वाली देखें ना तो ये तो कुछ ज्यादा ही रेयर है भाई। रेड कलर की भी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी सोच में ये रहा हूँ कि गाड़ियाँ लेके चला जाऊं या फिर बैनी के आने का वेट करूं। अगर तो बैनी यहाँ पे आएगा तो पैसे मांगेगा। पैसे फिलहाल मेरे पास है नहीं और पैसे मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि ये हमारी गाड़ियां हैं जो चोरी हो चुकी हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं। कंडीशन देख रहे हो भाई गाड़ी की कितनी ज्यादा अच्छी है। अभी चाहिए होगी मुझे, ये तीनों की तीनों गाड़ियां चाहिए होंगी, इसलिए अभी फटाफट से सिमयोन को कॉल करता हूँ। बैनी तो मुझे यहाँ कहीं पे दिख ही नहीं रहा। क्या हुआ भाई, गाड़ियाँ मिल गई क्या? हाँ सिमयोन, गाड़ियाँ ढूंढ ली हैं मैंने। एक सिल्वर है, तुमने कहा था कि व्हाइट है। भाई वाइट इंपोर्ट कराई थी मैंने, लगता है कि बेनी ने कलर चेंज कर दिया। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अच्छी लग रही है। सिल्वर भी अच्छी है, ब्लैक भी अच्छी है, रेड भी अच्छी है। बट अभी दिक्कत यह है कि बैनी नहीं है यहाँ पे। अगर तो बेनी आ गया भाई तो वो गाड़ियाँ देगा नहीं ना। गाड़ियाँ निकालो वहाँ से। गाड़ियाँ कैसे निकालूं? 3 गाड़ियाँ हैं, मैं एक बंदा हूँ। तुम या तो कोई बंदा भेजो या फिर खुद आ जाओ यहाँ पे ट्रक लेके। 1 मिनट वेट करो भाई, मैं वो ट्रेलर लेकर आता हूँ। 2 गाड़ियाँ उसके ऊपर आ जाएंगी और एक गाड़ी तुम ड्राइव करके ले आना। जल्दी करो सिमयोन, जितना जल्दी हो सके पहुँचो यहाँ पे। बैनी आ गया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, वो ये वाली गाड़ियाँ नहीं देगा हम लोग को। ठीक है भाई, बस 1 मिनट वेट करो, मैं ट्रक लेकर आता हूँ। चलो भाई, थोड़ी देर में सिमयोन आ जाएगा ट्रक लेके। उसके बाद ये तीनों की तीनों गाड़ियां हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अभी फिलहाल ये ब्लैक वाली बाहर निकालता हूँ, इससे पहले कि बैनी आ जाए। भाई बैनी यहाँ कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं ये है किधर। गाड़ी की हेडलाइट्स भी अच्छी हैं और टेल लाइट्स भी अच्छी लग रही हैं मुझे। इसका स्टीयरिंग भी राइट साइड पे है, देख रहे हो। चलाना मुश्किल होगा लॉस सैंटोस के अंदर, लेकिन हम लोग चला लेंगे, क्योंकि जो नॉर्मली लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां चलती हैं ना उनका स्टीयरिंग होता है लेफ्ट साइड पे, लेकिन ये अपनी इंडियन गाड़ी है इसीलिए इसका स्टीयरिंग है राइट साइड पर। इसको मैं फिलहाल किधर पार्क करूं? यहाँ पे मैं इसको पार्क कर देता हूँ। जैसे ही सिमयोन आएगा हम लोग इस वाली गाड़ी को निकाल के ले जाएंगे। एक गाड़ी निकाल ली है, 2 गाड़ियाँ निकालनी है। जितना जल्दी हो सके मुझे ये काम करना होगा, क्योंकि अगर बैनी आ गया ना तो भाई उसको मैं नहीं समझा सकता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि ये वाली गाड़ियाँ बैनी ने खुद चोरी करवाई हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी गुंडे ने ये वाली गाड़ियाँ चोरी की हो और फिर बैनी को लाके सेल कर दी हो। कुछ भी हो सकता है भाई। मैं बस चाहता हूँ कि बैनी के आने से पहले पहले ये सारी की सारी गाड़ियाँ निकाल लो यहाँ से। सिमयोन भी पता नहीं किधर है, इतना टाइम हो गया है, अब तक तो इसको आ जाना चाहिए था। एक गाड़ी रह गई है, फटाफट से इसको भी यहाँ से बाहर निकालता हूँ। अबे कौन है तू, किधर लेके जा रहा है गाड़ियाँ? बाकी 2 स्कॉर्पियो किधर है? अभी मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि बाकी 2 स्कॉर्पियो किधर हैं। ये कहाँ से आ गया भाई? लगता है कि बैनी का बंदा है, मुझे इससे बात करनी होगी। तुम हो कौन भाई? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तू कौन है? गाड़ियाँ क्यों लेके जा रहा है? तुम बैनी के लिए काम करते हो?